बढ़ते हैं खबरों में आगे। आगर मालवा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ग्राम सालरिया में स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ पशुपालन मंत्री लखन पटेल, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर समेत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले गो अभ्यारण्य की परिक्रमा की, फिर मंच पर पहुंचकर गौ माता की पूजा की। साथ ही मंच पर मौजूद गौ माता को अपने हाथों से लड्डू खिलाए। इसके साथ ही गोवर्धन पूजन कर भगवान को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। सीएम ने गो अभ्यारण्य में विगत 207 दिनों से गो कथा कर रहे संत गोपालानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। वो मंच पर लगी कुर्सियों पर न बैठते हुए महाराज जी के समीप नीचे जमीन पर बैठ गए। वहीं सीएम ने कहा कि जैसे अयोध्या में 500 साल के बाद फैसला आया, वैसे ही जल्द ही न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। अरे हम शस्त्र पूजन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिनके देवी देवताओं के हाथ में भी एक हाथ में शस्त्र, एक हाथ में शास्त्र, ये सनातन संस्कृति है। तो धूमधाम से मनाया। अब ये करते करते अगर अपनी गोवर्धन पूजा का समय आया, गौ माता का आनंद मनाने का मौका आया, तो अपने जमुना जी वालों को कैसे भूल सकते हैं? जब 500 साल बाद अयोध्या में आनंद आया, जय जय श्री राम। तो आज गौ माता के पीछे पीछे आपने भी मेरी गोवर्धन परिक्रमा में गोवर्धन धारी गोपाल कृष्ण की यात्रा कराई। गौ माता के आशीर्वाद से बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब न्यायालय फैसला करेगा और गोपाल कृष्ण मथुरा में मुस्कुराएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। लेकिन गोपाल जी ने भी काम दिया है। जो गाय पाले वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल, उनका घर घर गोकुल। ये घर घर गोकुल हमको बनाना है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हर घर में गोवंश का पालने का क्रम बढ़ाना चाहिए। इसलिए सरकार के माध्यम से ये कांडी हाउस, ये खेड़ा, ये सब बंद करने का निर्णय किया। हमने कहा हम सरकारी स्तर पर गौशाला खुलवाएंगे। जो बूढ़ी गौ माता है, अपाहिज है, लावारिस है, इन गौ माताओं को पालने की जवाबदारी सरकार की होगी और संत समाज के माध्यम से इस संकल्प को पूरा करेंगे। इसलिए गौशालाओं के लिए भी गौ माता की जो पारिश्रमिक राशि देते थे वो डबल कर दी, और ऐसी सभी गौशालाओं को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से भी जो 10 से ज्यादा गौ माता पालेगा उसको भी अनुदान दे करके हम अपने घर घर गौ माता का ये गौ सेवा का संकल्प पूरा कराएंगे। क्योंकि देश के अंदर अगर शासकीय दृष्टि से बोलूं तो अभी हमारे देश में दूध उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा मध्य प्रदेश के माध्यम से जाता है। हमने निर्णय किया है कि अगले 5 साल के अंदर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से गौवंश की नस्लें सुधार करके भारतीय नस्लों के हिसाब से हमारे यहाँ दूध उत्पादन भी बढ़ेगा